जी बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा बच्चों, आज की ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जिनके इसी मंथ में 24-25 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो लिहाजा मैथ की जो पेयरिंग है ना 2025 की, आज एक तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, साथ एक मंथ का, यानी कि एक मंथ तो अब नहीं आप कह सकते, तो 15-20 दिन आपके पास बचे हैं। तो उनकी मैथ की तैयारी के हवाले से आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह थोड़े से टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करने हैं। तो मैथ के मैं आपको दो प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, प्लान नंबर 1 और प्लान नंबर 2। जो दोनों में से किसी एक को आप चूज करके, तो जो आपके 15-20 दिन रह गए हैं पेपर में, आप उस पे अच्छी तरह आप तवज्जो के साथ उस प्लान को, जो आपको अच्छा लगे, ए वाला या बी वाला, तो आप उसको उसके ऊपर आप फोकस करें और उसके मुताबिक अपनी मैथ की तैयारी कर लीजिएगा। जो पेपर में आपको एक दो छुट्टी होगी तो इंशाल्लाह आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होना आपके पास है, और उसमें से आपको 80 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे और बड़े इजीली मिल जाएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले मैं आपके साथ पेयरिंग 2025 की शेयर करूंगा, फिर उसके बाद आपके साथ जो प्लान है ना, स्टडी प्लान, आप उसको आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो उसमें से किसी एक को आप लोगों ने चूज कर लेना है और इंशाल्लाह उसी के मुताबिक अपने अपनी पेपर की तैयारी करनी है मैथ की। ठीक हो गया बेटा? तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ कि जो मैथ की जो इस दफा पेयरिंग आपके पास है ना, वो क्या है 2025 में। तो बेटे उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो पहला क्वेश्चन आपके पास होता है ना, तो वो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपके पास होगा वो आपका एमसीक्यूज का पेपर होता है। किसका पेपर होता है आपके पास? एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है। जो फर्स्ट वाला हमारे पास होता है एमसीक्यूज का, तो ये हमारा फर्स्ट पेपर का होता है जो सवाल होता है ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यूज का। तो आपको पता है कि ये 20 नंबर के आपको एमसीक्यूज आएंगे। आपके पास जो टोटल मार्क्स होंगे मैथ के पेपर के, वो 100 मार्क्स होंगे। और आपको ये भी पता है कि ये वह सब्जेक्ट है जिसमें से पूरे नंबर भी आ जाते हैं। तो लिहाजा जिन बच्चों ने पहले ज्यादा नहीं मेहनत की, वो अब इन प्लान के जरिए अपना स्टडी प्लान करें, तो इंशाल्लाह बेहतर नंबर हासिल कर सकते हैं वो इंशाल्लाह। तो पहला आपके पास बेटा जो क्वेश्चन होगा वो आपके पास होगा एमसीक्यूज का। अब आपने ये जो एमसीक्यूज 20 नंबर के है ना, ये आप लोगों ने कहाँ से तैयार करने हैं, क्या करना है बेटा? आप लोगों ने करना एक काम है कि आपने पास्ट पेपर लेने हैं। क्या आप लोगों ने लेने हैं? पास्ट पेपर। अब ये जो पास्ट पेपर है ना, आप लोगों ने ये 2000 तकरीबन 20 से लेकर ना, तो 2024 तक, यानी कि 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी ओल्ड पेपर आपके पास है ना, वो इंशाल्लाह नेट से मिल जाते हैं इजीली। आप उनको ना सर्च कर सकते हैं। तो आपने जस्ट वो वाले पेपर एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लेने हैं और इंशाल्लाह आपके ये जो 20 मार्क्स है ना, वो मतलब इजीली सॉल्व आप कर सकते हैं। मतलब ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 नंबर आपके इजीली यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि वही होते हैं, बार बार वो रिपीट करते हैं, कोई नए नहीं आते। तो आप लोगों ने पहला जो सवाल है उसको तैयार करने के लिए आपने सिर्फ पास पेपर लेने हैं 2020 से लेकर 2024 तक, वो तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह आपके ये एमसीक्यूज वाली जो टेंशन है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया? अब उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास होता है, वो आपको पता है बेटा कि शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास होता है, यानी कि आपने शॉर्ट आंसर्स वाले जो क्वेश्चन है ना, वो करने होते हैं बेटा। तो इसमें आप लोगों को टोटल जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो आपने तकरीबन 12 आते हैं, यानी कि 12 सवाल आते हैं, जिसमें से कोई से 8 करने होते हैं। यानी कि वो रेशो होती है 8/12, यानी कि आपको 12 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आप लोगों ने कोई से 8 चूज करने होते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, कौन कौन सा चैप्टर आपने तैयार करना है, वो भी मैं इस पेयरिंग के साथ साथ आपको बता देता हूं। आपने इसके लिए चैप्टर नंबर 1 लेना है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 लेना है, चैप्टर नंबर 3 लेना है और चैप्टर नंबर 4 करना है बेटा। अब इसमें से ये चारों चैप्टर में से मिला के वो आप लोगों को ये वाला पार्ट देगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से 12 सवाल होंगे और आपने 8 करने होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो पहला चैप्टर होता है ना, इसमें आपको ना 3 सवाल पेपर में आएंगे, बोर्ड के पेपर में। सेम इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो 2 आपके पास होगा, उसमें से भी आपको 3 सवाल आएंगे बेटे।
और इसी तरह जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है उसमें से भी 3 सवाल आपको आएंगे, और जो चैप्टर नंबर आपके पास 4 है उसमें से भी 3 सवाल आएंगे। इस तरह ये 3 मिला के आपके पास टोटल हो जाते हैं 12, और आपने करने होते हैं कोई से 8 क्वेश्चन। ठीक हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको ये वाले चैप्टर तैयार करना पड़ेंगे। अभी आपको मैं आगे प्लान आपको बताऊंगा, उसमें से आपको बताऊंगा कि ये कहां कहां से आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, ये चैप्टर है बेटे, चैप्टर है, चैप्टर नंबर। अच्छा, उसके बाद जो आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें भी सेम आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो भी शॉर्ट आंसर्स का होता है। आपके पास जो सवाल होता है शॉर्ट आंसर, वो भी आपके पास सेम रेशो होती है 8/12, यानी कि आपको 12 क्वेश्चन आएंगे और आपने कोई से 8 सवाल इसमें से सॉल्व करने होते हैं। तो अब इसके लिए भी आप लोगों ने जो कौन सा चैप्टर तैयार करना है वो आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ बेटा, कि आपने कौन सा चैप्टर इसके लिए रेडी करना है। तो चैप्टर नंबर आपने बेटा याद करना है, इसके लिए जो तैयार करना है वो चैप्टर नंबर 5 1, उसके बाद 6 2, उसके बाद 7 3, और 8 वाला जो चैप्टर है ना वो हमारे पास हो जाता है 4 वाला। अब क्या होना बेटा कि आपको मैं बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 5 है ना, इसमें बेटे ज्यादा से ज्यादा आपको 2 सवाल देगा, 1 या 2 क्वेश्चन देता है। ठीक है। और इसी तरह जो छठा चैप्टर है उसमें से या तो वो 4 सवाल देता है या फिर आपको 5 सवाल देता है, यानी कि 4 से 5 सवाल वो चैप्टर नंबर 6 में से आपको देगा बेटा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 आपके पास है उसमें से भी आपको कमो पेश जो है ना वो जो सवाल देगा वो 4 सवाल मस्ट देगा बेटा। ठीक हो गया। और जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से वो 2 क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है। तो इसमें जो छठा और जो 7वां चैप्टर है ना ये बड़े मायने रखता है बेटा। अगर जिस बच्चे को चैप्टर नंबर 6 और 7 आता हो ना उसका ये सारा ही पार्ट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 4 इसमें से आ जाते हैं, 4 इसमें से आ जाते हैं, तो 8 ही करने होते हैं आप लोगों ने। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है करने के लिए। ठीक है। अब इसमें से भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन से सवाल तैयार करने हैं। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 3 है बेटा वो भी हमारे पास शॉर्ट आंसर्स का होता है बेटा, यानी कि इसमें भी आपने शॉर्ट आंसर जो है वो देने होते हैं सवालों के बेटे। अब इसमें एक बात होती है, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन के अंदर ना, इसमें आप लोगों को 9 क्वेश्चन करने होते हैं और आपको गिवन में 13 होते हैं, यानी कि 13 में से कोई से 9 क्वेश्चंस को चूज करना होता है बेटा। अब इसके लिए जो आप लोगों ने चैप्टर तैयार करने हैं, रेडी करने हैं बेटा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारा ही चैप्टर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये सारा ही पार्ट ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स का होता है, यानी कि इसमें आप लोगों ने 9 वाला चैप्टर देखना होता है, उसके बाद 10 वाला देखना होता है, उसके बाद 11 के बाद 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14। ये वाले चैप्टर जो मैंने लिखे हैं ना ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपके काम आएंगे। अब क्या करना है कि आपके पास जो चैप्टर नंबर 9 होता है ना उसमें से आपको 3 सवाल आते हैं, और जो 10 वाला होता है उसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन आते हैं बेटे, और जो चैप्टर नंबर 11 होता है उसमें से 1 सवाल आता है, और जो चैप्टर नंबर 12 होता है उसमें से भी आपको 3 सवाल आएंगे, और चैप्टर नंबर जो हमारे पास 13 है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें से 1 सवाल आएगा। इस तरह ये रेशो आप चेक कर ले, काउंट कर ले, टोटल आपके पास 13 हो गए, और 13 में से आपने 9 करने होते हैं। जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाता है बेटा। और ये आपको पता है 9 है तो यहाँ पे आपको पता है 2 × 9 ये तकरीबन आपको 18 मार्क्स के यहाँ से सवाल मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने सेम इसी तरह के ये जो ऊपर वाला पार्ट है मैंने आपको 6 और 7 अगर 2 ही चैप्टर आपको अच्छी तरह आते हैं तो आप इसमें से भी 2 × 8 यानी कि इजीली 16 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर नंबर का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये आगे आ जाए बेटा, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होना है बेटा, इसके लिए जो चैप्टर नंबर 5 है इसके लिए जो आपने चैप्टर तैयार करना है वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर करना है बेटा 3, एंड आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 4, यानी कि ये 2 चैप्टर में से एक ए पार्ट आएगा इसमें से और एक बी पार्ट आएगा इसमें से। इस तरह ये दोनों मुकम्मल एक क्वेश्चन बन जाता है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 3 में से और चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, यानी कि इसमें से आपने तीसरा और चौथा चैप्टर तैयार कर लेना बेटा। ठीक हो गया। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर आपके पास
सिक्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसके लिए जो आप लोगों ने चैप्टर देखने हैं बेटे, उसके लिए आप लोगों ने जो चैप्टर तैयार करने हैं ना, वो आप लोगों ने 5 और 6 वाला देख लेना है, ठीक है जी। यानी कि उसमें से आपको 5 वाले में से भी एक पार्ट आएगा, और जो बी वाला 6 वाला है उसमें से भी एक पार्ट आएगा, यानी कि ए और बी पार्ट मुकम्मल हो जाएगा एक सवाल, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरह जो क्वेश्चन आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 3 करने होते हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 सवालों में से 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आप लोगों ने करने होते हैं बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये 5वां छठा हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, ये आप लोगों को आएगा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 7 में से, और एक चैप्टर नंबर आपको आ जाएगा 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक हो गया। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर कौन सा, 7 और 8। इसमें से भी एक ए पार्ट आएगा और इसमें से भी एक बी पार्ट, और दोनों चैप्टर को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा बेटा, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना एंड वाले बेटा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में से आते हैं। इसके लिए आप लोगों ने चैप्टर करना होता है बेटा, जो मेन जो चैप्टर है ना, वो आप लोगों ने कौन सा करना है, चैप्टर नंबर आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको 9 और 10 वाला चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। ए पार्ट 9 में से होगा, बी पार्ट 10 वाले में से होगा। इस तरह ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। और लास्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास होगा, वो भी ट्रिग्नोमेट्री में से होगा। उसके लिए आप लोगों ने चैप्टर तैयार करना है 12 + 13, यानी कि 12 वाले में से ए पार्ट होगा, 13 में से बी वाला पार्ट होगा। इस तरह आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। तो आपको टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन वो बोर्ड के पेपर में देगा, वो 5 देगा, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 3 को चूज करना होता है बेटा, ठीक है। और मेरा आपको मशवरा यही है कि आप ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में से ये कवर हो जाते हैं आपके। और उसके अलावा आप जो आपको बेहतर तैयारी हो उसके वाले से आप तैयार कर सकते हैं। तो बेटा ये थी थोड़ी सी आपको मैंने पेयरिंग बताई है कि कहाँ कहाँ से पेपर आएंगे। अब जो मेन काम है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आपके पास जो प्लान है ना, आपने किस तरह तैयारी करनी है। जो 1-2 छुट्टी होगी ना, उसमें किस तरह आपने तैयारी करनी है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो उसके लिए मैंने 2 प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, नंबर 1 और नंबर 2। आप जिस बच्चे को जो सा बेस्ट लगे ना, यानी कि वो उसके लिहाज से तैयारी कर ले। और ये जो प्लान है वो ज्यादातर उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल में बहुत कम पढ़ा हुआ है, जिनको ज्यादा टेंशन है, वो इसको इस पे ज्यादा फोकस करें और कोई सा एक प्लान उसमें से चूज करें और स्टार्ट मतलब स्टडी अपनी ना स्टार्ट कर दे। तो पेपर में 2 छुट्टियां आप लोगों को आ रही, तो उन 2 छुट्टियों में हम लोग 14 चैप्टर तो नहीं तैयार कर सकते। तो लिहाजा वो 2 जो प्लान है ना, वो आप उसमें से किसी एक का आप चूज कर लें, किसी एक को आप लोग चूज कर लें, तो उसके मुताबिक आप तैयारी कर लें। इंशाल्लाह आपके 70+ यानी कि 80 मार्क्स आपके इजीली आ सकते हैं। तो बेटा चलें, ये आपके पास है बेटा, ये मैं आपके साथ प्लान नंबर 1, जो प्लान नंबर हमारा ए है वो, और जो प्लान नंबर बी है वो, अब दोनों को शेयर कर देता हूं बेटा। पेपर दे के आप लोगों ने आके बताना कि किस तरह का आपका पेपर हुआ। तो इंशाल्लाह आप इसके मुताबिक चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। तो पहले बेटा सबसे पहले मैं आपको प्लान नंबर ए का बताता हूँ कि जो प्लान नंबर ए है ना, वो आपको क्या देगा, और जो प्लान नंबर बी है वो आपको क्या देगा, ठीक है ना। तो जो प्लान नंबर ए है ना बेटा, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कौन कौन सा चैप्टर आपने तैयार करना है बेटा। इसमें आप लोगों ने तैयार करना है बच्चे, इसमें जो चैप्टर है ना, वो आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 9। उसके बाद आप लोगों ने करना बेटा चैप्टर नंबर 10। फिर उसके बाद आपने चैप्टर नंबर करना है 11। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर करना है 12। उसके बाद चैप्टर नंबर आपने करना है 13। उसके बाद चैप्टर नंबर आपने करना है 14। यानी कि ये मैंने जो चैप्टर लिखे हैं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर लिखे हैं मैंने, ठीक है ना। अभी एंड पे बताता हूँ कि इसमें से आपको मिलेगा क्या, ठीक है ना, किस तरह आप इनको तैयार करके तो मार्क्स ले सकते हैं। इसके साथ ये चैप्टर तैयार करने के साथ आपने चैप्टर नंबर करना है यानी कि 3 वाला, और आपने चैप्टर नंबर तैयार करना है 4 वाला, ठीक है। और इसके साथ चंद एक्सरसाइजें तैयार करनी है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड एक्सरसाइज नंबर आपके पास 1.3 बेटे, ठीक है ये। और उसके बाद आपने करनी है एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 5.2 बेटा। ये आपका जो मैंने यहाँ पे लिखा ना,
ये वाले चैप्टर, यानी कि बेटा थर्ड, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4 और ये वाली चंद एक्सरसाइज हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें से आपको मिलेगा क्या, होगा क्या इनको तैयार करने से। अभी हम लोगों ने जो पेयरिंग देखी है, ये मेरे पास ही अभी पड़ी हुई है बेटा। अभी हम लोगों ने देखे पेयरिंग देखी है बेटा। पेयरिंग में ये जो दो लॉन्ग क्वेश्चन एंड वाले हैं, आप लोगों को चैप्टर नंबर 9, 10, 12 और 13 में से आएंगे। यानी कि अगर आप लोग ये वाले चैप्टर तैयार कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपने टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूरा मुकम्मल ए और बी पार्ट इस चैप्टर में से आएगा, एक आपको ए और बी पार्ट इसमें से मिलेगा। अब एक ए और बी पार्ट इसमें से मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन, और एक आपको मिलेगा बेटा वो वाला, ये वाला चैप्टर क्या कहते हैं, ये वाला सॉरी ये ए और बी, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा बेटा। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। उसके बाद 12 और एक इधर से मिलेगा 13 में से बी पार्ट, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके पास मुकम्मल हो गया। और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 को देख लें बेटा, इसमें से भी एक और इसमें से बी पार्ट, ये भी मिला के दोनों एक बनाएंगे। यानी कि तीनों लॉन्ग आपके तैयार हो जाते हैं इन चैप्टर को करने से। तो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपने 3 करने हैं बेटा। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो कितने आपके पास आएंगे बेटा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद वो वाले जो आपने किए हैं ना, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके कितने कंप्लीट हो गए हैं बेटा। मेरे ख्याल में ये 5 नंबर के होने हैं, तो आपके पास ये कंप्लीट हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस तीनों। तो तीनों में 6 हो गए, 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये देखिएगा बेटा, तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे आपके पास। इन चैप्टर्स को बेटा, ये जो मैंने लिखे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं इतने इतने 9 से लेकर, यानी कि 9 से लेकर आपने चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक आपके इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, और एक थर्ड और 4 करने से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट होगा। तो टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास मुकम्मल हो जाएंगे, 3, जिसके 6 पार्ट होंगे और एक पार्ट 5 मार्क्स का होगा। और आपको टोटल नंबर कितने मिल जाएंगे, इसमें से 30 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करने से। अब आप लोगों को इसके अलावा आप इनमें से क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैंने बेटे आपको ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट बताया है, ये क्वेश्चन नंबर शॉर्ट है। ये देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये सारे चैप्टर करने से आपका ये पूरा मुकम्मल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एक पार्ट क्वेश्चन का, यानी कि 9 क्वेश्चन शॉर्ट इसमें से आपको मिल जाएंगे बेटा, क्योंकि ये सभी में से क्वेश्चंस आपको आने हैं। एक पूरा ही पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन का, यानी कि कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, 9 बेटे। अब 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री में से। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो थर्ड वाला चैप्टर ना, उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए लिखा हुआ मैंने, तीसरा और चौथा, 3-3 यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री और साथ तीसरा और चौथा चैप्टर तैयार करते हैं ना, तो आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से और थर्ड और 4 में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे तकरीबन 6 सवाल। और उसके साथ ये जो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.2 लिखी है, 1.3 लिखी है, 5.1 लिखी है, 5.2 लिखी है, इसमें से भी एक पार्ट आएगा, इसमें से भी एक, यानी 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लेते हैं, तो ये सारे मिला के टोटल कर ले बेटा, कितने बन जाते हैं, 9 और 6 आपके पास हो जाते हैं 15, 15 और 4 आपके पास हो जाते हैं 19, यानी कि आप 20 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लगा लें। ठीक है। तो अब आपको पता है, एक 2 नंबर का, 2 नंबर का और 20 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो टोटल मार्क्स आपके पास कितने आ गए, 40 नंबर। अब देखें, आपने जस्ट ये वाला जो प्लान है, जिस प्लान में आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री तीसरा चौथा चैप्टर और ये चंद एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह, तो इंशाल्लाह आपके देखिए 40 प्लस 30, ये कितने मार्क्स आपके आ गए हैं, 70 मार्क्स आ जाते हैं। तो अब ये 70 मार्क्स है सिर्फ विदाउट एमसीक्यूज। और अगर आपके 10 एमसीक्यूज भी ये सही हो जाते हैं, तो 10 इसमें और प्लस कर लो, 70 प्लस 10, तो आपको कितने मार्क्स मिल गए बेटा, 80 मार्क्स, यानी कि 80 नंबर का आप पेपर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। किसको लेके, प्लान ए को आप तैयार करके। प्लान ए में आपके पास दोबारा बता रहा हूं शॉर्ट सा, 9 से लेकर 14 तक चैप्टर है और साथ थर्ड और 4 चैप्टर है बेटा। इसी में से आपके लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाते हैं, इसी में से आपके कम से कम 20 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो प्लान ए है
वो आपको कितने मार्क्स दे रहा है बेटा, वो 80 मार्क्स दे रहा है, ठीक है ना। अब आप ये वाला तैयार कर सकते हैं, या फिर ये जो प्लान नंबर बी है ये आपके साथ शेयर करता हूं, या फिर ये तैयार कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि प्लान ए ही आप चूज करें, लेकिन फिर भी चलें, मैं आपको दूसरा भी प्लान शेयर कर देता हूं, आप वो भी तैयार कर सकते हैं। अब इसमें जो प्लान बी आपके पास है, उसमें आप लोगों ने बेटा क्या करना है, आपने जो चैप्टर्स तैयार करने हैं वो मैं लिखने लगा हूं बेटा। वो है चैप्टर नंबर आपके पास थर्ड, उसके बाद चैप्टर नंबर आपके पास है 4, उसके बाद चैप्टर नंबर आपके पास है 5, उसके बाद चैप्टर नंबर आपके पास है 6, और उसके बाद चैप्टर आपके पास है 9, और उसके बाद चैप्टर आपके पास है 10। ये वाले चैप्टर हैं कुछ, और कुछ एक्सरसाइज हैं उसी तरह। एक्सरसाइज नंबर आपके पास है 11.1, एक्सरसाइज नंबर बेटा 13.1, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर जो आपके पास है ना वो आपने करना है 14। इसका जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इस दो सवाल, सिर्फ दो सवाल इसके सॉल्व करने हैं। अब आपने इसमें से आपको क्या मिलेगा, अब देखें आप जरा ये चेक करें। अब आपको मैं ये बताता हूं, अब आप लोगों के पास क्या होना बेटा कि यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना आपके पास, ये चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक हो गया। अब ये 4 है, 4 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। चैप्टर नंबर 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, सारे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो 11 वाला चैप्टर है उसमें से एक आपको एक्सरसाइज नंबर 11.1 में से मिलेगा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से भी एक मिलेगा आपको, और जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये बेटा शॉर्ट गिन लेगा, 3 6 7, 7 और 4 11, 11 तो आगे 3 के हम लोग 14, 14 और 3 आपके पास 17, 18, 19 और 20 है। यानी कि जो टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है ना बेटा, वो कितने सॉल्व हो जाएंगे आपके पास 20। अब मुझे बताएं कि जो 20 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हमारे पास हो जाता है 40। यानी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 40 मार्क्स। ये चैप्टर करने से आपके 20 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपको नंबर कितने आ जाएंगे, 40 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के आ जाएंगे, बशर्ते ही आपको आने चाहिए बेटा। उसके साथ अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना बेटा, अब उसके लिए जो आप इसमें से जो चैप्टर है वो जरा चेक करें। ये जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा आपके पास, ये तीसरा और चौथा चैप्टर। उसके बाद जो पांचवा और छठा चैप्टर है ना इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अब ये जो हमारे पास है 9 और 10 है इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। यानी कि दोनों पार्ट इसका a प्लस बी और उसके बाद a प्लस बी और उसके बाद a प्लस बी, तकरीबन यानी कि तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएंगे। और तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पता ही है, जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, ए और बी पार्ट 5-5 नंबर का, तो यहाँ से भी आपको 30 नंबर मिल जाते हैं बेटा। यानी कि ये चैप्टर्स आपको तैयार होने से तीनों लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, और ये सारा ही करने से आपके 20 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अब आपके पास जो टोटल मार्क्स आपके पास आ गए हैं, जो बन गए हैं, वो बेटे आपके पास आ गया 40 प्लस 30, तो आपके पास कितने आ गए हैं फिर से 70 मार्क्स। अगर आप एमसीक्यूज के 10 नंबर भी ले लेते हैं तो फिर आपके पास टोटल कितने मार्क्स आ जाते हैं, 80 नंबर आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये चीजें तैयार करते हैं तो आपके 80 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और 2 छुट्टियां पेपर में होती हैं बेटा, इतना ही तैयार होता है। अगर आप 14 चैप्टर कहें तो वो तैयार नहीं होते, ठीक है ना। तो लिहाजा अगर आप प्लान बी को चूज करना चाहते हैं, प्लान बी चूज कर लें। अगर प्लान ए यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज कर लें बेटा। लेकिन ये आपको इंशाल्लाह प्लान नंबर ए बी और जो प्लान नंबर बी है, दोनों में से कोई एक आप चूज कर लें। ये इंशाल्लाह आपको 80 नंबर इधर से भी दे सकता है, 80 नंबर इधर से भी दे सकता है, बशर्ते आप पढ़ते हैं तो फिर। तो इंशाल्लाह आप बेटा स्टडी करें, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह आप लोग अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। अल्लाह